नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज पहले सब्सक्राइब कीजिए। और पहला एपिसोड आ रहा है 25 तारीख को, प्लीज उसे देखिए। मंडे एंड वेडनेसडे शाम 6:30 क्या बात है। चलो बर्थडे बॉय आ जाओ। आइए बर्थडे बॉय। शुरुआत यहाँ से राइट पंजाब की पूरी यहाँ पे नाइस लुक मैम। लोग यहाँ पे राइट के साथ राइट में लो। मैम सेंटर राइट में लो। मैम सेंटर में लो। राइट मैम या थैंक यू गाइस, उसे चेज करना होता है, उसके पीछे भागना होता है। तो कभी अपने आप को बोलो कि मुझे वो हासिल करना है, और शायद पूरी कायनात जो है वो फेमस डायलॉग आपको उसकी तरफ लेके जाती है। सो चाहे वो पंजाबी सिनेमा हो, चाहे वो म्यूजिक वीडियोस हो, इन्होंने जिसको भी छुआ वो सोना बन गया। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू the creators of Dream Yada Drama, Ravi Dubey and Sargon Mehta. All right, let's have them here on stage. Can we also have the microphones, please? लेकिन I know कि ये सब हमारे जो मीडिया के मेंबर्स हैं, Sargon, it's an absolute pleasure. And एक सेकेंड प्लीज़ मेरे मीडिया वाले दोस्तों, आपने ये बहुत बार किया है लाइफ में, आज मैं चाहूँगा कि आप फिर से ये करें, बिकॉज दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। It's a very happy birthday to Ravi. So can we please sing happy birthday for him? मैं lead करूँगा. It's all right. One second. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ravi. Happy birthday to you. अराउंड लास्ट ईयर मैं उठी एक दिन एंड आई एम लाइक यार अपने लिए कब कुछ करेंगे, लाइक व्हेन आर वी गोइंग टू से द स्टोरीज जो हम कहना चाहते हैं। और मैं बहुत देखती हूँ ड्रामे, जिसे हम कहते हैं, यू नो, आई वॉच कोरियन ड्रामाज, टर्किश ड्रामाज, पाकिस्तानी ड्रामाज, टेली नोवेलाज, आई वॉच एवरीथिंग। आई एम अ ह्यूज फैन एंड आई एम लाइक यार हम लोग नहीं कर रहे। हमसे सब लोग पूछते हैं कि यार ये सब हो रहा है, हमारे यहाँ पे कब होगा, इंडिया में हम कब करेंगे, हमारे यहाँ पे ऐसे ड्रामे क्यों नहीं आते। आई एम लाइक खुद कुछ करते हैं। एंड इट जेन्युइनली स्टार्टेड ऑफ एज अ वेरी वेरी स्मॉल ड्रीम। मतलब मैं आसपास जाके सबसे बोल रही थी आपको लिखना आता है क्या, आप कोई छोटी कहानी लिख सकते हैं दैट वी कैन शूट एंड ऑल ऑफ दैट, टू रियलाइज दैट ऐसे तो ये नहीं बनेगा। एंड अबाउट 3 months लेटर, तब तक डाई डाउन हो गई बात, 3 months लेटर वन डे आई वाज इन द जिम एंड आई कॉल्ड रवि एंड आई सेड बस बहुत हो गया रवि, ये करना ही करना है। एंड ही इज लाइक तो फिर करो ना, किस चीज़ का वेट करो। And then I'm like, okay, I need a team so that we can actually build it. And the first person we called was Bharti, and she came on board. And you know, we put the shows together from March to now December. Within some 9 months, हमारे shows ready हैं and they are out here to come, and I can't believe it. Thank you, Sargon. Thank you, brother man. ये जो कॉल की बात की है ना, sometimes हम खुद नहीं जानते अंदर से कि can I do this? Will I be able to do this? और as you grow older, डर जो है वो सबसे ज़्यादा पकड़ लेता है हमें, हम छलांग मारने को तैयार नहीं होते। You have decided to become a pioneer in something. Honestly, पड़ोसी मुल्क करता है ना ये तो, कि हम उनके शोज़ जो हैं वो देख रहे हैं YouTube पे। To create something just for YouTube, the one app which I think सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है, बाकी सारे ऐप्स एक तरफ, YouTube एक तरफ। What convinced you कि यार this is the right way, और सरगुन का आइडिया अब सर आंखों पर? I think Sargon always comes up with these billion-dollar ideas. And whether it is the intention to start a music label last year, that was Sargon's idea, to go down the production route and open Dream Yada Production, Dream Yada Entertainment Private Limited, that was Sargon's idea. Udariya was written by her. So I don't know about anything else here. I just know that if Sargon has thought about it, I just need to walk the path.
and I believe in her with every cell of my being. And as long as we have each other by the hand, I think we can do it. सर ये जो हमने इतने सारे ऐप्स की बात की, अब हम फिल्में भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं. आई थिंक वो दिन दूर नहीं है जब फिल्म जो है यहाँ थिएटर में भी लगेगी और उसी टाइम पे शायद OTT पे भी आ जाए. इट्स नॉट फार. लेकिन यूट्यूब एक इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बीस्ट, क्योंकि लोग उस पर जा रहे हैं. एवरीबडी इज ट्राइंग टू क्रिएट स्टफ, छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं. आपने डिसाइड कर लिया कि आप पूरे के पूरे शोज बनाने वाली हैं. सो वो विजन जो है, हाउ डिड यू एग्जीक्यूट दैट? एक्चुअली अभी भी ना हमें बहुत लोगों का कॉल आता है कि व्हाट्स योर बिजनेस मॉडल, एंड आई एम लाइक आवर बिजनेस मॉडल इज़ रब भरोसे. वी हैव नो अदर बिजनेस मॉडल. हमें नहीं पता कि जो हम लगा रहे हैं वो कैसे आएगा. यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट व्हेन यू ओपन अ बिजनेस. आप सोचते हैं कि रिटर्न क्या होगा, पैसे वापस कैसे आएंगे. लोग भी हमसे पूछते हैं, बट हमें नहीं पता. हमें सिर्फ इतना पता था, एंड आई जेन्युइनली हैंड ऑन माई हार्ट, हमें अभी तक नहीं पता कि ये कैसे चलेगा या इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. हमें नहीं पता. हमें सिर्फ इतना पता है कि ये कहानियाँ हमने कहनी थी, और हमने सोचा कि इनको बेस्ट तरीके से कैसे कहें, जहाँ पर हर बंदा जो अपने घर में बैठा, एवरीबडी इज़ ऑन देयर फोन्स राइट नाउ, एवरीबडी हियर इज़ ऑन देयर फोन राइट नाउ क्लिकिंग, एवरीबडी इज़ ऑन यूट्यूब एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, कि वो बस हमें एक बारी देखें, वो बस एक बारी ये कंज्यूम करें कि हमारा सुर क्या है, हम क्या बनाना चाहते हैं, हम क्या दिखाना चाहते हैं. दैट वाज द ओनली आइडिया. और अभी भी हम उसी पे स्टिक कर रहे हैं. हमें नहीं पता है कितना अच्छा कितना बुरा करेगा. हमें ये पता है कि जो हम लेकर आ रहे हैं वो बहुत अच्छा है. जब तक करो. Friends have become family. Clearly, I see them. They are all sitting there, and I'm going to call them one by one. But just one last thing, man. जब से मैं आया हूँ, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, in the lead up to this moment, they've spoken about this one word. And Ravi, there's a common friend that we have, and I told you about him, Arjun. He's always told me that's your favorite word. तो please अब सबको बताएं, what is the power of manifestation? The power of manifestation. I think if you surrender to your deity, अगर आप अपने आराध्य को जो है तहे दिल से मानते हैं और आप अगर उनके शरणागत हो जाते हैं, तो फिर सब कुछ फिर आपके आराध्य करते हैं, महादेव करते हैं. दैट फॉर मी इज़ मैनिफेस्टेशन. दैट यू कांट डू एनीथिंग इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू द सोर्स. इफ यू कांट डू एनीथिंग इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू योर deities. And that I feel once you're connected, you can do anything. If you're not connected, you can't even breathe. So that's my definition of manifestation. I don't know if it makes sense to anybody else. Listen, Sargun, Ravi, you're clearly revolutionizing the way we consume content. We are here for something very, very special. अब दो हैं, दोनों में से किस कास्ट को पहले मैं बुलाऊं? Sargun, why don't you tell us, and then we show the world what the show is all about. Do you want to play the trailers first and then get the cast together here? All right, तो दोनों साथ में दिखाएं पहले? Yeah. Okay, let's do that. Then we can get the cast here. All right, ladies and gentlemen, बिना फॉर्मेलिटी के मैं सबको बुला लेता हूँ. So Karan, Aisha, Nikhil, Isha, and of course Gohar, can you please join us on stage? Yes. Check. For the fourth time on stage. खबर नहीं अतरू मेरे याद सबर नहीं किन्ना कर देने प्यार तेनू. They make it easy. Let me just tell you that. No idea is easy, but when your storytellers so passionate, so honest, they just make it easy for everybody joining their team and putting up products like this. All right, Isha, this question is for you. Not for any other reason, but for the fact that you're dramatic here and you're dramatic on the screen as well. Just tell us, जब वो call आता है सरगुन और रवि का, what is that conversation like? क्या बातचीत होती है? बातचीत तो क्या ही होनी है. मतलब अब थोड़ा ना पहले बहुत एकदम प्रोफेशनल होता, अब थोड़ा कैजुअल गया. हेलो बेटा क्या कर रही है तू? एंड आई एम लाइक हाँ ओके बैठी को आप बताओ. सो दे लाइक ओके. सो एक शो कर रहे हैं यूट्यूब पे, लवली लोरा नाम है. मैंने कहा ओके क्या कर रहे हैं? तो माँ और बेटी रहेगी, उनको एक ही लड़के से प्यार हो जाएगा. तो मैंने
कहा कि ओके तो आगे क्या, नहीं वो आगे हम बता देंगे, तू आ जा सेट पे। मैंने कहा ओके डन, आई विल कम, मैं आपके हवाले, आपको जो भी करना है अब इस स्टोरी को जैसे भी ले जाना है, एंड आई एम श्योर ऑफ कोर्स वो जो भी करते हैं कुछ भी गलत नहीं होता है, इट इज़ हिट एज यूजुअल। सो या आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी इन ड्रीमियाता अगेन फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। वाओ, माँ बेटी को एक ही बंदे से प्यार हो जाता है, दैट्स द स्टोरी। या तुम वो बंदे हो जिससे प्यार हो जाता है, I'm the lucky राइट? one. या यू द लकी वन। व्हाट वाज योर लाइक पहला थॉट क्या होता है यार किसी लड़के के लिए एज एन एक्टर व्हेन ही इज ऑफर्ड अ रोल कि माँ बेटी दोनों से प्यार हो जाता है? I mean, I think the moment I heard it, I was like, I want to do it because obviously you haven't heard of it. तो आपको उसी मोमेंट पे लगा कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा because it's never been done. And I really enjoyed the idea. And when I went through the script, it was beautiful, very well written और बहुत ही youthful है. आज के समय की कहानी है. हम लोगों ने अभी के समय को कैप्चर करने की कोशिश की है. So it was a beautiful experience and we are still enjoying making it. Gaur, you've Thanks to seen Ravi it. and Sargun, of course. Yes. Wouldn't have been possible without you guys. Gaur, you've seen all those worlds. कैमरा के सामने जो भी दुनिया है आपने देखी है. The digital space, you're clearly owning it. The film space, the television space. I think COVID वो टाइम था when OTT had this big explosion कि हमने बोला कि अब यार 350 रुपये और 6 घंटे फिल्म देखने के लिए शायद खर्च नहीं हो पाएंगे. We'll choose the right film. YouTube was still untapped. You had all these creators जो अपने short videos बना रहे थे. So when someone offers you, even if you are friends, क्योंकि end of the day आपने काम करना है, आपके fans आपको देखेंगे. You're on a YouTube show. वो पहले थॉट्स क्या थे कि अब मैं YouTube पे शो करने वाली हूँ? सो मेरा ना काम करने का तरीका सिर्फ ये है बहुत क्लैरिटी के साथ कि मुझे अच्छा काम करना है। और जब मुझे सरगुन का कॉल आया डायरेक्टली, मैं स्विट्ज़रलैंड में थी, मुझे अभी भी याद है वो लाउंज जहाँ पर मैं बैठी थी और मैं जिहान को खाना खिला रही थी एंड आई वाज कम्प्लीटली पैनिकिंग एंड मुझे सरगुन का कॉल आया एंड कहते हैं कि ये एक कहानी है जो हम कर रहे हैं और इट्स फॉर यूट्यूब, हमारे अपने चैनल के लिए हम कर रहे हैं एंड क्रक्स में बताऊं तो ये है, मैं आपको एक एपिसोड भेज रही हूँ जो पहला हमने लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ लोगे अच्छा लगे तो बताना। मैंने कहा ठीक है। शी इज़ लाइक, मैंने जब ये लिखा या जब मैंने इसके बारे में सोचा तो लोला के लिए मुझे सबसे पहला नाम तुम्हारा ही था, तो प्लीज़ रीड इट एंड देन यू सी एंड आई वाज लाइक या पक्का पक्का, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई एम जस्ट इन लाउंज एंड इन द मिडल ऑफ अ फ्लाइट एंड एवरीथिंग, आई विल कॉल यू बैक। 2 दिन चले गए बिकॉज आई वॉज ऑन अ हॉलीडे एंड मैंने नहीं पढ़ा वो जेन्युइनली एंड आई वॉज जस्ट लाइक यू नो टाइड अप विथ थिंग्स एंड आई फेल्ट सो रिडिक्यूलस एंड आई कॉल्ड अप सरगुन एंड आई सेड यू नो मॉमी ब्रेन्स, आई हैव फॉरगॉटन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, आई एम गोना रीड इट नाउ। मैंने जैसे ही पहला एपिसोड का पहला ड्राफ्ट पढ़ा, आई कॉल्ड अप बैक एंड आई सेड यू नो व्हाट, 2 years of being a part of this wonderful industry, I have never ever thought of where, what, you know, why. It's always been, will the audience remember me? And trust me, I keep telling these two, thank you for giving me Lola, thank you for thinking of me for Lola, because Lola will be remembered by every audience member who watches the show. So please do watch the show. Because it is out of all my characters, I've been a part of amazing projects. But Lola, I can say, will stay with me for the rest of my life, and I want Zihan to grow up and watch Lovely Lola. So that's how special it was, and that's how, because of the role, I said yes. And of course, these two are wonderful human beings. Of course, I had not worked with them professionally before. I knew them, you know, as individuals, artists, and you know what they've been doing as stars. But as producers, they are just mind-blowing. They're lovely people, and I'm just so happy that I'm a part of Lovely Lola and Dreamiata, and that's all I have to say. Thank you. Okay. तो ये एक लव स्टोरी, ये तिकड़ी वाली एक वो लव स्टोरी है. Here's an honest confession. Thanks to my mom, I was exposed to what we used to call soap dramas back in the 90s. हमें तो टीवी देखने को नहीं मिलता था, तो हमें वो देखना पड़ता था जो मॉम देखती थी. एंड जब हम इंडियन टेलीविजन की बात करते हैं, द वे यू नो वी हैव सीन एक्टर्स, वो 3 बार जो कैमरा जो है ठटैक ठटैक करके यूं करके मूव होता है. सो व्हेन यू आर एक्टिंग इन अ वेरी इंटेंस लव स्टोरी फॉर अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मीडियम, डिड एनीथिंग चेंज इन द वे यू एक्टेड इट आउट? मुझे ज़्यादा सीरियस तो नहीं हो गया ना? बिल्कुल नहीं, हमारा शो भी सीरियस है तो चलेगा. मैंने कभी उस फॉर्मेट में भी काम नहीं किया है, मेरे लिए ये फॉर्मेट ही बहुत नया है.
और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ ऑडियंस को नई चीज़ें पसंद आती है. एक टाइम रहा है जब ऑडियंस ने वही पसंद किया है और 8-8 साल 10-10 साल वैसे शोज़ चले. सो नो वे कि हमारे इंडियन सोप्स, इंडियन डेली सोप्स कहीं भी पीछे रहे हैं. बट ये एक नया तरीका है, नया इनोवेशन है. लोगों का अटेंशन स्पैम अभी बहुत कम हो चुका है, अटेंशन स्पैन. तो आई थिंक ये फॉर्मेट पसंद आएगा. हमारे एपिसोड्स 25 से 30 एपिसोड्स के बीच में. सो आई होप लोगों को पसंद आए. और रही बात इस फॉर्मेट में काम करने की, अगेन लाइक आई सेड कि मैंने कभी किसी और फॉर्मेट में काम नहीं किया है सीरियल के, तो मेरे लिए ये नया था एंड बहुत अच्छा था. ब्रो, सो वो होता है ना कि DTH देश में चलता है, कुछ और देशों में चलता है, बट फवाद खान कौन थे ये तो हमें इसी की वजह से पता लगा ना. आर यू रेडी टू बिकम द आंसर टू एवरीवन इन द वर्ल्ड नाउ? Are you ready to become the Indian answer for the world audiences? I don't genuinely know the answer to that question. I mean, I myself think Fawad is amazing. So yeah, I mean, if that's the compliment, thank you so much. All right, ladies and gentlemen. They've achieved it, I think, way bigger and better, because it's not only the way a character would look, would match somebody else. It is, I'm genuinely telling you, it is the storytelling. और आपने बड़ा ही अच्छा वैलिड क्वेश्चन पूछा कि जब टीवी पे वो धड़ाएं करके दिखाया जाता है, तो वो एक फॉर्मेट ऑफ शूटिंग और स्टोरी टेलिंग है जो एक पर्टिकुलर लेवल पे डेफिनेटली चलती है. यहाँ पे जो स्टोरी है उसकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका वो पिच नहीं है, उसका वो सुर नहीं है, और हमारा वो टारगेट भी नहीं है. हमारी कोशिश ही ये है कि ठहराव से और एंटरटेनमेंट के साथ बिना उसे जारिंग या ओवर एम्पावरिंग बनाए कैसे आपको वो कहानी बताई जाए, कैसे आपको एंगेज रखा जाए, और कैसे दोबारा मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, संडे आपको वापस उस चैनल पे लाया जाए. Yes. Sorry, I wanted to add on that because I think it's very important that the audience knows this कि ये कोई ऐसे ही नहीं है कि भाई YouTube पे शो कंटेंट बनाना है, यहाँ पर व्यूज़ आते हैं तो जल्दी जल्दी लिखो और हो जाए. इन लोगों ने along with a team of amazing writers, they've come up with scripts which are genuinely heart touching. मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आपने कहा वो 3 बार ऐसे ढड़ंग करें, there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. I would like to say there's nothing wrong with that. I've done it all my life. I genuinely love it. Yeah, I think that has a great set of audience. That's fantastic. But when we're shooting scenes, especially for Lovely Lola, I know it's the same for Dil Ko Rafoo Kar Le. हम जो महसूस करते हैं, हम जैसे रोते हैं, हम जैसे हंसते हैं, हम जैसे मज़े करते हैं, वो सीन्स जो लिखे गए हैं ना, मैं एक छपाया है हमने, And we also have such beautiful songs. Yeah, of course. And the song that we just heard is also phenomenal. Okay. And just to round up the question, it's not writing, definitely. Ravi himself has directed these 2 trailers. Wow. So from every moment, every beat that you see, you breathe, or you listen a music to, he's had it in his head and his heart. I don't know for how many days and weeks. He sat with me for 3 days, so I don't know how many days he sat with Sargun for. So yeah, it's each what you call invested very deeply into. It's nothing's frivolously just out there कि इसको शूट कर दो, शॉट ले लो और इसको टेलीकास्ट पे डालना है. ऐसा कुछ भी नहीं है. And all episodes are exactly shot and kept that way. Okay. मैं ऑडियंस हूँ, right? Which is why I'm able to ask these questions. I'm going to be brutally honest. चाहे फिल्म में आप सबसे बड़ा डायरेक्टर ले लें, सबसे बड़ा म्यूजिक कंपोजर ले लें, सबसे बड़े एक्टर्स ले लें, रवि सरगुन, till you don't get the story right, no matter who you can take the Shahrukh Khans of the world और वहाँ किसी को भी ले लें. I think story writing is the most important form, चाहे वो एक इतना सा वीडियो या इतना सा वीडियो. Was that the biggest challenge for you कि हमें बस वो कहानीबाज मिल जाए जो अच्छी कहानी दे दे हमें? एक्चुअली वही पहला स्टेप था. लाइक आई सेड, द फर्स्ट थिंग दैट वी स्काउटेड वाज फॉर राइटर्स, एंड किसी ने जिसने कभी कुछ नहीं लिखा है, किसी ने जिसने बहुत कुछ लिखा है. सो मीनाक्षी जी जिन्होंने दिल को रफू कर ले लिखा है, आपने उनका लिखा हुआ शायद कहीं नहीं देखा होगा, बट अब जब आप देखेंगे आप कहेंगे कि हमने इससे बेटर लव स्टोरी किसी को लिखते हुए नहीं देखी है. मीनाक्षी एंड वर्षा हैव डन अ फैबुलस जॉब. एंड लवली लोला मालविका और पावनी ने लिखा है, जिन्होंने बहुत टेलीविजन शोज़ लिखे हैं, बट दिस वन स्ट्रक आउट टू अस बिकॉज इट वॉज नॉट टिपिकल. कि हमें था कि एक यूनिक 1 लाइन हो, और हमारा सबसे बड़ा एक पॉइंटर है सबको, दैट इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली शो जो फैमिली मिलकर देख सके.
because this is the biggest problem that I have when I'm watching something with my parents. I think हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, but we are still a bit contemporary like that. हम लोग कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे होता है, so one of us walks out of the room. You know, we get a bit हमारे यहाँ shy. तो बंद ही हो जाता है. हाँ, तो मतलब we get really shy, या फिर कोई बहाना करके टीवी चेंज कर देगा या कुछ चेंज कर देगा. So I think the first idea was that it has to be a complete family show जो आप अपनी नाना नानी दादा दादी बच्चों के साथ बैठ के देखें. Which is why I'm very happy that God mentioned that she would love for Zihan to see it. आपको सुनने में बहुत अजीब लगता है कि माँ बेटी एक ही लड़के से प्यार करते हैं. But the point is that it's actually a family show and it's a love story. And we have original soundtracks for all our shows. There are, she loves her own original track, प्यार ना पौंदी जो आएगा. She has a mic. नो रियली बट ऐसे बोलने के लिए नहीं कि हाँ बहुत अच्छा गाना है, बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा गाना है. आप सब सुन के ही पागल हो जाओगे भाई. प्यार ना पौंदी है. अभी काश मैं गा सकती बट अभी वो रिवील नहीं हुआ है, तो सॉरी, यू हैव टू वेट. Alright. Final question, because I know कि हमारे सारे जो दोस्त आए हैं वो भी आपसे सवाल पूछे. Ravi, how many years now being in front of the camera? I think around 20. 20. और ये सारे रिश्ते जो हैं वो उसी मीडियम से बने हैं. बट इट्स एविडेंट ये वाला रिश्ता भी उसी medium हाँ, ये भी उसी मीडियम से बना है. लव तो एविडेंट है, बट ऑल्सो आई सेंस अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट व्हेन यू डिसाइडेड कि यू नो व्हाट, हम कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं. वो कौन सी चीज़ें थी जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया व्हेन यू वर फेसिंग द कैमरा, जो आपने कहा मेरे लिए जो इस शोज पे काम करने वाले हैं उनके साथ ये नहीं होगा? Definitely the primary thing would be respect. Respect for the artists, respect for the technicians, respect for everybody who's involved, gratitude for everybody who's involved. And because you've said this, I'd like to take this opportunity of thanking many people, because we are people from absolutely nowhere who are taking probably the biggest step of our life so far, and all kind of people can probably perceive a lot of risk in it, but for me and Sargon, I think we've been operating with absolute relentless faith. And that comes from the fact that whenever we picked up the phone in 2000s, and you know, he's been playing the hero and the lead, and he's the quintessential lead. The longest, I would say, one of the longest surviving lead characters in the Indian television space would be Karan, because and that it says volumes about his conduct. It says volumes about the kind of human being and the kind of professional he is, and I can vouch for that. I can vouch for everybody here. Karan, of course, has been. So when I called him up, he didn't question us about what, where, nothing. It's just Ravi and Sargon. They're doing something together. They're taking a leap of faith. I'm with them. So that's Karan. The same thing with Aisha. We got in touch with her. Sargon got in touch with her. It was a 5-minute call, and Aisha said, "मैं हूँ आपके साथ में." The same with Nikhil, Isha, our darling. You know, Isha is literally, you know, her entry into the Indian entertainment scene has happened with Udariyan. So she is an absolute darling to us, because I remember that finding somebody and bringing her in front of the camera is as good as kind of taking your child and putting her. So that is the kind of sentiment I have for Isha, and that is the kind of sentiment we have. Gauhar, one of the most graceful people I have come across. An absolutely perfect mother, an absolutely perfect professional. You can look at her, you can look at her face, and you'll feel the grace. And you know, I've had the chance to actually direct all these people as well. So I know that, you know, that inner radiance is what's coming out. I'm going to extend this and just take a name of few people that you are not able to see here. The director for Rafu, Mr. Ajay Bhuyan. I did a series called Matsyakand, and he's a big web series director. Among the top web series directors probably in the country. He has no reason to just come on board because somebody believes that something can happen. But he, on the first phone call, Ajay sir said, Ravi, we are doing this. And there are many people who could not be a part of the platform, but even they had the same. Abhijit Das, the director of Lovely Lola, the same sentiment. The guy who was the cinematographer for my trailers, in a moment he took a flight and came, Ajay Pandey. Shraman, Preet are absolute backbones of Dreamyata. Varun Gupta right here, who's put this entire event together. He's a brother, and he's done absolutely, this one man that you're standing, you know, you're seeing there standing with that camera. He's always there. Aay, teri baat kar raha hu, Danny. So he's like my kid brother, and he worked in Dreamyata in the beginning phase, and iske upar hamare 20 lakh rupees udhare salary nahi leta sala. So there's so many people, I can go on. And also this place, I'd like to thank Bombay Cocktail Bar for making this happen at such an odd hour. They shut the place, but they've opened it.
I can go on and on, but I did not want to miss, thanking anyone. So this is that. I'm sorry, I don't even Listen. Sorry, I want to add one more thing to it because I think it's genuine. You spoke about respect, right? Respect is the most modern thing in the industry. And at Dreamy Ata Drama, one thing that I loved seeing on day one of reaching the set was that all the spot boys over there have a t-shirt that says Dost. And that is the most heartwarming thing. Nobody calls them spot kahan hai, they are dost. And I think that is where respect starts and it goes on forever. And all the best to you, Ravi and Sargun. I think you guys are doing a fab job. Can I just take a moment to say something that is not even part of what I was going to say? I love watching movies and shows. I wouldn't have said this, लेकिन अब क्योंकि ऐसी बात बन चुकी है, I just want to congratulate Ravi because I always end up looking at a film and be like, इसको नहीं होना चाहिए था इस रोल में. You have taken on a role, brother, of Lakshman in Nitesh Tiwari's Ramayana. So congratulations on that. ये फल जो आपको मिल रहा है, I think ये ऊपर वाले का फल है. रवि, thank you so much. All right, folks, it's your time now. मैं अपना syllabus खत्म कर चुका हूँ, सब आपकी बारी है. If there are questions, we'll get a mic to you. Very honest. रियल लाइफ में आप काफ़ी अमेजिंग मॉम हो और रियल लाइफ में भी आप अमेजिंग मॉम हो. टेल अस समथिंग, जब आपको पहली बार पता चला टू प्ले यू आर प्लेइंग अ मॉम्स कैरेक्टर ऑफ ईशा, सो वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? क्योंकि एक सवाल आता है यार, ये किरदार क्यों? क्योंकि इट्स अ किरदार दैट यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट. सो वाज दैट same thing for in your mind? Yeah, I think there is a mental block about that कि नहीं, मैं माँ नहीं प्ले कर सकती. कि मैं माँ प्ले कर दी तो मुझे हीरोइन के रोल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन लोला हीरोइन है भाई शो में. तो आप कोई डाउट मत रखिएगा कि माँ का है तो मैं सडनली मैंने अपना प्राइम स्वाद दिया है, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम हैप्पी एंड वेरी प्राउड that I played a mother even about 10 years ago in a short film called Peanut Butter, and I won many accolades for that. I won the Best Actress Award for that as well by the Producers Guild, IFTA. I'm just a proud actor. मैं भूखी हूँ काम की. मुझे अगर कोई रोल अमेजिंग लगेगा जिससे मैं जानती हूँ कि I will perform it to my best ability, I will take it up. And जिस तरीके से सरगुन ने belief रखा just in the first narration of Lola, I knew that it was meant for me. And the fact that I get to play Isha's mother, look at her, she is a ball of talent, beautiful. We were supposed to look beautiful like as a family, so of course I would be her mother. Of course there is Nani, who's Dolly Ahluwalia, who's an extremely talented actor who plays my mother, and we're together a family. So no, I have no such mental blocks in me as an actor. हाँ, अगर मुझे आपने मेरी फिल्म 14 फेरे नहीं देखी शायद, उसमें मैंने 60 साल की 2 औरतों का रोल निभाया है. तो आई हैव नो सच मेंटल ब्लॉक्स. अगर मैं 60 इयर्स को कन्विंसिंगली प्ले कर सकती हूँ और उसके लिए नॉमिनेशंस भी ले सकती हूँ. सो आई कीप टेलिंग देम, मैं उनको एक्चुअली मैसेज करते रहती हूँ, थैंक यू फॉर गिविंग मी लोला. बिकॉज जब लोला स्क्रीन पे आएगी ना, ये सारे सवाल उधर ही बंद हो जाएंगे. थैंक यू. हाय गाइस, कुछ सरप्राइजेस और हैं, उनमें से 2 जो हैं, आई थिंक रवि वी शुड ब्रिंग देम ऑन. Okay, let's bring so guys, ये हमारे पहले 2 शोज़ हैं and we are announcing the lineup of the next 3 shows जो इनके बाद आएंगे, अगले 3 शोज़. तो पहला पोस्टर यहाँ रखते हैं, then we'll call the cast up. बट कुछ बताओ तो सही, पोस्टर रखते हैं. एक बार पोस्टर आ गया तो समझ ही आ जाएगा सब. नहीं, वो उल्टा आएगा. उल्टा पोस्टर. हाँ, चलिए उल्टा पोस्टर रख दीजिए यहाँ पे फॉर अ मैसिव सरप्राइज. एंड देयर इज़ वन थिंग जो किसी को नहीं बताया, जो मुझे भी अभी याद आई कुछ 2 हफ्ते पहले जब मुझे आयशा ने बताया. जब मैंने पहली बार आयशा को स्क्रीन पे देखा और फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते सब लोग आते हैं. हम लोग अभिषेक की पार्टी पे गए थे और मैं आयशा से वहाँ मिली. मैंने रवि को गाड़ी में आते हुए बोला, मैंने कहा हम अगले शो में ना आयशा को हीरोइन लेंगे. तब मुझे नहीं पता था कि हम ड्रीम में आता. कह रहा है सरगुन, डू यू थिंक शी कैन एक्ट? आई सेड शी विल बी अ फैबुलस एक्टर. आप मान नहीं सकते, वो बहुत अच्छा काम करेगी. And then of course when I called her, she said yes. और रवि ने जब पहले दिन इसको वर्कशॉप में देखा तो he called me and said, how did you know? Because she is mind blowing.
एंड कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले इसने मुझे बताया कि मैम आपका मुझे मैसेज उडारियाँ के लिए भी आया था। लाइक रियली तो जैसे मैंने प्रियंका को मैसेज करा था, आई थिंक आई हैड मैसेज आयशा ऑल्सो सो मेनी ईयर्स बैक, जब मैंने इसको शायद सिर्फ ऐसे ही इंस्टाग्राम पे देखा होगा, कभी इसको टेलीविजन पे नहीं, कहीं नहीं देखा था। आई हैड मैसेज हर फ्रॉम उडारिया, मुझे भी नहीं याद था, तो मैं अपने चैट पे गई, मैंने कहा हाँ मैंने तो तुम्हें मैसेज किया है, पर इसने उडारिया नहीं करा एंड शी डिड दिस विद अस। But when you see the show, you are going to fall in love with Nikki for sure. आयशा क्यों नहीं किया उडारिया ब्रो? क्यों नहीं किया? बाद में मिलेगा, मेरी किस्मत में ईशा से देना चाहते थे। सो आई वांट टू नो कि पाकिस्तानी ड्रामाज आर नोन फॉर लेस नंबर्स ऑफ एपिसोड, तो आप लोगों ने क्या सोचा है इस प्लेटफॉर्म पर, मतलब कितने छोटे So basically our episodes are anywhere between 24 to 28 episodes. सेम फॉर्मेट है जो आप देखते हैं, 24 से 28 एपिसोड, 35 to 40 minutes, and they all have their own original songs, original tracks which you call OSTs. तो एंड आई थिंक जो चीज़ बार बार सुनने को मिलती है कि ये लोग झुमके पहन के क्यों सोते हैं, ये लोग ये करके क्यों सोते हैं, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। वी आर शूटिंग देम एब्सोल्युटली रियल इन द मोस्ट रॉ वे, एंड जो भी चीज़ें हमने एज व्यूअर, एज प्रोड्यूसर्स, एज एक्टर्स हमने कभी क्रिप करा हो कि यार ये क्यों लिखा है, या हमें ऐसे क्यों करा रहे हैं, या एनीथिंग, हमने ट्राई करा है कि वो यहाँ पर ना हो, एंड वी मैच अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एवरीबडी जो अपने पूरे करियर्स को दाव पे लगा के हमारे साथ खड़े। या दैट्स इट। सो करण, आपके लिए सवाल ये है कि वी हैव सीन अ लॉट्स ऑफ रील्स जो आप आयशा के साथ बना रहे हैं, सो इट लुक्स लाइक कि सोशल मीडिया पर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं आप। कुछ बताना चाहेंगे आयशा के साथ रील्स के बारे में? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण इसका आयशा नहीं है, आपको ये बात मैं बता दूं। इसका पहला कारण चंडीगढ़ है, क्योंकि मैं जब चंडीगढ़ जाता हूँ मुझे बहुत सारी रीलें बनाने वाले एक्टर्स मिलते हैं। और दूसरा कारण ऑफ कोर्स आयशा है, क्योंकि वो इतनी डेडिकेटेडली और इतनी सुंदर तरीके से रील्स बनाती हैं और इतने प्यार से मुझे वो स्टेप्स सिखाती हैं। और फिर वो मुझे याद है जो हमने एक रील बनाई थी वो बाइक वाली, तो हाँ, तो वो वाली उन्होंने इतने शॉर्ट रोक के मुझे वो पूरी सिखाई है। मुझे लगा ये इतनी अच्छी तरह मुझे सिखा रही है, आई बेटर डू इट नाउ। तो दैट्स व्हाई ऑल क्रेडिट्स टू हर। और रोज करण के 300 फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे टोटल, उसमें से 4 एक्टिव हैं, और उस 4 में मैं सरगुन 2 हैं, बाकी अंकल आंटी हैं। तो ये रोज आता है, रील डालती है, बेचारी आयशा रील डालती है, जान के पीछे पड़ जाता है उसके कि कोलैबोरेटर ले, मेरे फैंस वेट कर रहे हैं मेरा। अच्छा, आयशा ने मुझे ये भी बता दिया कि कब कोलैब करना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक्साइट हो जाता था कि रील आई, मैंने फट से कोलैब कर दी, सीधे रुको वेट, तो मैं खुद वेट कर रहा हूँ अपना फ़ोन पकड़ के, मुझे कब डालनी है रील। सो यस, ऑल क्रेडिट्स टू हर, बट थैंक यू फॉर सो मेनी लवली रील्स। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन हमने पहली रील डाली थी उस दिन करण के 300 फॉलोअर बढ़। अब हम माइक इन दोनों को दे देते हैं। पहले हम ताली बजा देते हैं तुम्हारे लिए। वेल, थैंक यू सो मच। और चलो हम शुरुआत कर लेते हैं। वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर दिस, एंड एज यू कैन सी मेरे एक्साइटमेंट की वजह अलग है। शो तो आई नो कि बिकॉज सरगुन मैम और रवि सर है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बनने वाला है, लेकिन उसके साथ में आई एम वर्किंग विद देम अगेन। दिस इज द एक्साइटमेंट आई हैव, एंड विद माई मोस्ट फेवरेट पर्सन हियर। मोस्ट फेवरेट पर्सन। ये मेरी बात नहीं कर रही है, रवि सर की बात कर रही है। You all three. So yes, एक्साइटमेंट लेवल ऑब्वियसली बहुत हाई है, एंड मेरा तो तीसरा एसोसिएशन है ड्रीम यात्रा के साथ, एंड मेरे साथ जुनूनियत में भी यही हुआ था और इसमें भी यही हुआ है। सरगुन ने सिर्फ इतना बोला कि ये मेरा शो है और तू कर रहा है, बाकी क्या है, शो क्या है, क्या नहीं है, वो सब बातें बाद में। तो लाइक एज ही सेड, वी आर फैमिली, एंड जब भी इनका कॉल आता है, जब भी कुछ ऐसा है तो क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है, बिकॉज वी हैव ब्लाइंड फेथ इन देम कि सरगुन एंड रवि बना रहे हैं तो शो अच्छा ही होगा। Yes. That's a lot of tension. But guys, we wanted to bring our most loved jodi back, and I think
फतेह और तेजो को जितना प्यार मिला उतना अब अंकित और प्रियंका को तेरे हो जाए हमें मिलेगा. यू आर गोइंग टू सी अ मैसिव लव स्टोरी एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट शोज. एक टाइम पर तो ऐसा था कि मैंने कहा था मैं किसी और को करने नहीं दूंगी. आई लव इट सो मच. Now I am super excited after hearing this. But I wanted them to be a part of a love story, and I think this is going to be one of the best love stories that we have on our channel. तेरे हो जाए हम. Thank you. किसी को इनसे कुछ पूछना है वरना मिलते हैं. चीज़ें ऐसी हिट नहीं होती, तो अब हम भी हिस्सा बनेंगे. एंड अभिषेक इज़ नॉट हियर विद अस बिकॉज वो कहीं शूट कर रहा है. सो दिस इज़ आई थिंक आर पंजाब में ना, बिकॉज मैं पंजाब से हूँ, हमने बहुत देखा है कि छोटी छोटी बातों पे जीप में भर के हॉकी के साथ लोग आ जाते हैं. इट्स अ वेरी कॉलेज थिंग जो हम सब ने देखा है और सुना है. एंड आई थिंक एक कॉलेज रोमांस, एक कॉलेज लव ट्रायंगल, अ लॉट ऑफ अल्फा एनर्जी, अ लॉट ऑफ माचोइज्म, एंड दिस इज़ द शो तुझसे है आशिकी. एंड दिस विल बी द नेक्स्ट शो ऑन ड्रीमियाता ड्रामा एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड. और आप अभिषेक को आज शाम को मिलेंगे हमारे साथ टू अनाउंस दिस. और एक मैं एडिशन कर देता हूँ, एक एडिशन मैं कर देता हूँ. ये वाली जो कास्टिंग है ना, यू गाइस शुड बी वेटिंग फॉर इट. इट्स अ ह्यूज अनाउंसमेंट, बट वो अनाउंसमेंट जो है आपको 10-15 दिन के बाद पता चलेगी. या ओके, नाउ वी हैव जस्ट द 5th शो एंड द लास्ट शो फॉर टुडे दैट वी आर गोइंग टू अनाउंस. वेरी वेरी हैप्पी टू हैव हर ऑन बोर्ड. इसने तो कहानी सुन ली है, अब ये 10th डे कह रही पहले आप बात करिए. भैया आपने मेरा पूरा लाइन बोल दिया. यही सेम टू सेम लाइन मैं बोलने वाली थी कि भोली है, दुनियादारी का नॉलेज नहीं है, प्यारी है, लेकिन आपने सेम छाप दिया. कोई नहीं, मैं अपने स्टाइल में बोल दूँगी. हाँ, तो मैं इन लोगों के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने इन लोगों का काम देखा है, सरगुंदी, रवि जी का काम देखा, और ये इतने अमेजिंग है. और मुझे पता है कि मैं इन लोगों के साथ काम करूँगी तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा. और एक्टिंग मुझे हमेशा से करनी थी, तो इस बार मुझे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं इन लोगों के साथ काम करूँ, सीखूँ. और ये जो कैरेक्टर है इंदू का, वो मेरे दिल के एक्चुअली बहुत करीब है, क्योंकि वो लड़की बहुत प्यारी, मासूम और प्यार में बहुत बिलीव करती है, जो मैं रियल लाइफ में भी करती हूँ. और भोली मेरे से थोड़ा ज़्यादा है, मैं थोड़ी कम हूँ रियल लाइफ में, वैसे हूँ, बट ये लड़की तो पूरी भोंद है ना, वैसा. तो अभी क्या है, तो फिर ये स्टोरी बहुत अमेजिंग है. और मुझे पता है कि जब ये ऑडियंस जब ये सीरीज़ देखेंगे तो उन लोग को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अभी कितना भी ये जनरेशन आगे बढ़ जाए, लेकिन हम लोग वो जो कुछ कुछ होता वाली काजोल है और शाहरुख खान है, उनको तो मिस करते हैं. और ये सीरीज़ में आप लोग को वो सब देखने मिलेगा, तो सबको बहुत मज़ा आएगा. और ये सीरीज़ चाचा चाची, फूफा फूफी, आंटी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पूरा खानदान बैठ के देख सकता है. तो आप लोग, हाँ, मासी मासा चाचा जो भी है, मासी के सब देख सकते हो, तो सबको बहुत मज़ा आएगा. और मुझे बहुत, ये जर्नी मेरे लिए बहुत न्यू है, और बस आई एम सुपर हैप्पी. एंड वी आर सुपर हैप्पी टू हैव हर ऑन बोर्ड. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. किसी के लिए, मनीषा के लिए कोई सवाल? मैं खुद ही पूछ रही थी. मनीषा जी, आपके लिए सवाल बस इतना है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ के डायलॉग्स डिलीवर करते हो या सिर्फ सुन के डिलीवर कर देते हो? नहीं, किधर हैं आप? ओके, हाँ, मैं ओके, स्क्रिप्ट पढ़ के देखिए, मैं विदाउट स्क्रिप्ट ज़्यादा अच्छी हूँ. यही तो मेरे लाइफ का ये न्यू जर्नी है, क्योंकि विदाउट स्क्रिप्ट तो हम मस्त है, जो भी मन में आता बोल देते हो और वो ऐसे ही लगता है मस्त. बट अभी मुझे स्क्रिप्ट भी मिलेगा और उसके साथ परफॉर्म करना है, तो ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा. बट मुझे पता है मनीषा रानी सुपर टैलेंटेड, तो कर लेगी वो, तो फिर मेरे लिए न्यू रहेगा और मज़ा आएगा. और कैरेक्टर भी मेरे से थोड़ा सिमिलर है, तो स्टार्टिंग जर्नी सही है, सही कैरेक्टर ये लोग दिया ना, तो कर लेंगे हम. सरगुन मैम का एक्साइटमेंट देख के ये सवाल तो मैं पूछूंगा. 5 शोज आए हैं, ये मुझे लग रहा है इसके लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो बिकॉज ऑफ मनीषा. एम आई राइट और एम आई राइट? नो ऐसा नहीं है. मैं 5 शोज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. बट और एक्चुअली आप लोगों ने तो सच बोला है, बट ये सब के बारे में तो ऐसा बोलेंगी नहीं, तो इनको 5 का नाम लेना पड़ेगा. कोई बात नहीं. एक्चुअली ना, आज के ज़माने में भोले लोग ढूंढना जो एक्चुअली एक्टिंग ना करे भोले होने की, पर जेन्युइनली दिल के साफ और भोले होना बहुत मुश्किल है. और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आंखें, कैमरा जो है आपकी आंखें पढ़ता है, वो पढ़ सकता है कि आप भोले होने की एक्टिंग कर रहे हैं कि आप सच में भोले हैं. तो मनीषा के चक्कर में मैं, मतलब कह लो, हाथ बांध के बैठ गई थी कि मनीषा ही करेगी. सो बहुत करीब है. एंड आई थिंक
ये हमारे ड्रामा की सबसे स्वीटेस्ट कास्टिंग है. शी इज़ गोइंग टू रॉक दिस. बड़ी लेट्स वेट फॉर इट. अंकल ला के दो क्या कुछ चिल्ला दो मारू भाई है वो पीछे से मारेंगे लाल परी मैदान Once again, thank you everybody for being a part of this beautiful evening and a historical day. While we are celebrating the new venture of Dhimiyata drama, let's not forget the biggest content and the biggest audio and the biggest song which Dhimiyata produced this year. And while all of this is happening, here's the song for you. एक सेकेंड, वन सेकेंड. भेटला नाही काय माहिती इकडे मध्ये नाही मला सर थोड़ा इधर आएंगे सर प्लीज. सर थोड़ा सा और सर थोड़ा इधर आइए प्लीज. बस बस सर जी आपके राइट में. राइट 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 यहाँ पे जी थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर थोड़ा राइट में आइए ना भाई. थोड़ा राइट में आइए ना बस. भाई यहाँ पे भाई लोग यहाँ पे राइट में. भाई आपके सामने. भाई आप भाई राइट भाई आपके सामने. थैंक यू ब्रदर. होगा तो बोल देना. हाँ मैं उसको बोलता हूँ. कट बच्चे को एड्रेस दे एड्रेस दे तेरा एड्रेस. रवि सर सेंटर में रवि सर हैप्पी बर्थडे. जी जी जरा ईशा ईशा कम दिसे. नेक्स्ट वाह वाह वाह. ये शंकर ऐसा ऐसा यहाँ पे रुक. भाई यहाँ पे देखिए. भाई राइट. भाई यहाँ पे. Look here, yes sir. Yeah, one look here. Right. Right. बोल आ गए.